नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। मजलिस सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि हमारी GDP 5% के निशाने को आखिर कब छुएगी। सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल कबल मुल्क की GDP को 5% तक पहुंचाने का वादा किया था। उसके बरक्स हालत ये हो गई है कि आज हम फ्रांस से भी पीछे हो गए। उन्होंने साबिक मरकजी वजीर शेनमिया आनंद को गिरफ्तारी के बाद दवाखाने में रखने पर सवाल उठाया और कहा कि असमत रेजी की मुतासरा कानून की तालिबा जेल में है और ये कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने योगी हुकूमत पर असमत रेजी के मुलजिमीन की सरपरस्ती करने और उनके साथ नरम रवैया अख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। बैरिस्टर अवैसी ने पूछा कि क्या यही बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में खवातीन सबसे ज्यादा गैर महफूज समझती हैं। दूसरा और कौन कहता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी तो सारी दुनिया जानती है, अब इनको नहीं जानते तो क्योंकि ये आज़ादी की तहरीक में हिस्सा नहीं लिए। दादा भाई नौरोजी ने ये कहा कि पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल, उसमें कहा कि 1800 के बाद इंडियन इकोनॉमी गिरती गई। तीसरा RC दत्त की किताब है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें बात कही गई। अब हम ये बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं योगी जी से, मोदी जी से कि आपने तो 5 साल पहले कहा था कि हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनेगी, अब तो हम फ्रांस से नीचे हो गए, 7वें नंबर पे भी आ गए हम। GDP 5% पे आए, इसका जिम्मेदार कौन है? योगी जी, मोदी जी? ओवैसी तो नहीं है ना, आपकी सरकार है। इस देश ने आपको 300 से ज्यादा MP दिए, GDP 5% पे आ गई। आपने 1,75,000 करोड़ RBI से लिया, किसको दिया भैया? आपने हिंदुस्तानी गरीबों को दिया, आपने दौलतमंदों को दे दिया। कॉर्पोरेट टैक्स आप कम करने का बाजा बजा रहे हैं, वो फायदा किसको होगा? किसी को रोजगार मिल रहा है? हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट 6% हो चुका है, ले ऑफ्स हो रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, हर जगह परेशान है, बैंक्स को परेशान है। तो हम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से ये अपील कर रहे हैं कि सर जो आपका काम है ना उस पर तवज्जो दीजिए। आप इन चीज़ों में मत जाइए, ये अलग मामला है। खामखा इसमें जा रहे हैं आप फंस जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। हम उनसे इतना अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर एक स्वामी है जो आप ही की तरह कपड़े पहनते हैं, उन्होंने एक लड़की का रेप किया, वो लड़की जेल में है और वो स्वामी अस्पताल में है। सर इससे तो इंसाफ कर लीजिए। आपकी सरकार का बहुत बड़ा प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सेंगर आपका MLA है सर, वो तो लॉरी दौड़ाकर किसी को मारने की कोशिश किया जिसकी उसने रेप किया था, उस पर तवज्जो दीजिए। दलितों पर जुल्म हो रहा है, उस पर तवज्जो दीजिए। सर जो काम आपकी जिम्मेदारी उस पर तवज्जो दीजिए। और इकोनॉमी के बारे में आप जो मैं नाम लिया उनको पढ़ लीजिए एक मरतबा। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने लक्ष्मी रेड्डी गार्डन चंपापेट में बेरोजगार नौजवानों के एक जॉब मेले का इफ्तिताह किया। इस जून के सैदाबाद पुलिस स्टेशन ने इस कैंप का एहतमाम किया था। उन्होंने अपनी तकरीर में नौजवानों से कहा कि वो इन जॉब मेलों से फायदा उठाएं और रोजगार के मौके तलाश करें। इस कैंप में 2000 से ज्यादा नौजवानों ने शिरकत की और तकरीबन 500 नौजवानों का मुख्तलिफ कंपनियों में इंतखाब अमल में आया। चंपापेट का फंक्शन హాల్లో జరుగుతుంది। ఈ జాబ్ కనెక్ట్ మేళా విత్ పార్ట్నర్షిప్ ఆఫ్ PMI ఈ రోజు ఇప్పటివరకు 2000 పైన క్యాండిడేట్స్కి రిజిస్ట్రేషన్ జరిగింది। 20 కంపెనీస్ ఫ్రమ్ వేరియస్ ఫీల్డ్ అండ్ HR మేనేజర్స్ రిక్రూటర్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు। అప్ టు 25,000 రూపీస్ శాలరీకి ఉద్యోగం కూడా ఇది లిస్ట్లో ఉంది ఆఫర్లో। ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో లాస్ట్ 4 years నుంచి మోర్ దాన్ 5,000 క్యాండిడేట్స్కి వెరీ గుడ్ జాబ్, ప్రొఫెషనలీ సాటిస్ఫైయింగ్ జాబ్ వచ్చింది। మన ఎస్టిమేట్ ప్రకారం ఈరోజు కూడా 300 to 400 వెరీ గుడ్ జాబ్స్ దే విల్ బి గెటింగ్। ఈ సందర్భంలో all East Zone officers, all SHOs, ACPs, sector SIs, additional DCP Govind Reddy and all the 20 recruiters last almost 1 month నుంచి ప్రతిరోజు ఒక అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్, ఒక కనెక్టివిటీ క్యాంపెయిన్ ద్వారా
matching the demand and the supply ratio. The objective lo last 1 month work is going on. Hyderabad City Police taraf nunchi every month oka DCP dwara oka publicity van, oka publicity bus dwara every colony, every institution we are covering. Idi chala novel institution undi. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్ కంట్రీలో ఏ సిటీలో లేవు. and I'm really proud of all the colleague officers and particularly ఈరోజు జాయింట్ సిపి రమేష్ రెడ్డి who has taken so much of initiative for the last 20 days. Until last 3-4 days because of heavy rain కొంచెం మూవ్మెంట్ స్లో అయింది. బట్ ఈవెన్ దెన్ ఈరోజు రెస్పాన్స్ చూసిన తర్వాత all of us feel very encouraged. Thank you. विकाराबाद परगी के दरमियान एक मौजे में कब्रिस्तान पर गैर मजाज कब्जे की कोशिशों के खिलाफ मजलिस बचाओ तहरीक ने शदीद एहतजाज किया है। MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस काबिजीन की तरफदारी कर रही है। हालांकि वक्फ ट्रिब्यूनल ने कब्रिस्तान के मुतवल्ली के हक में काफ़ी अर्सा पहले फैसला सुना दिया था। उन्होंने कहा कि चूँकि यहाँ अराजी की कीमत फी गज 25,000 रुपये हो चुकी है, शरपसंद अनासिर इस अराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। जो विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है और विकाराबाद और परगी के दरमियान वहाँ पर जो है 5 एकड़ ज़मीन है एक, जिसमें से जो है 3 एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी थी पहले से, और एक जो है अब्दुल हमीद साहब नामी उन्होंने 2 एकड़ ज़मीन ख़रीद के वक्फ ख़बरस्तान के लिए दिए थे। तो बीच में जो है ये अब्दुल हमीद साहब को जो ख़बरस्तान के लिए ज़मीन ख़रीदे थे, जो बेचे, उसके लड़के जो है किसी और को बेचे बोल के एक पेपर्स बना के आज से कुछ साल पहले ये ख़बरस्तान की ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। तो उस वक़्त पे जो है वक्फ ट्रिब्यूनल पे OS नंबर 28 ऑफ 2008 में वक्फ बोर्ड की तरफ से वक्फ बोर्ड को पार्टी बना के ये लोग केस लड़े, गाँव वाले। केस लड़ने के बाद में ये हुआ, वक्फ ट्रिब्यूनल से इनके फेवर में आया केस। इनके फेवर में आने के बाद में कुछ चीज़ नहीं हुआ, लेकिन 3 दिन पहले कुछ शरपसंद अनासिर जो है ख़बरस्तान की दीवार और ख़बरस्तान की बोर्ड, ख़बरस्तान की गेट तोड़ के ख़बरों को मिसमार करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ के गांव के अफराद जाके मुसलमान काम को रुकाने पर जो है पुलिस स्टेशन में उन लोगों के ख़िलाफ़ में दरख्वास्त दिए, यानी लैंड ग्रैबर्स जाके पुलिस स्टेशन में एक दरख्वास्त दिए। तो वहाँ की मुकामी पुलिस जो है वहाँ के जो मुसलमानों को ये बोल रही कि ये लोग कुछ हाई कोर्ट से आर्डर ला लिया, आप लोग ख़बरस्तान के अंदर नहीं जाना। तो वहाँ के मुसलमान ये बोले कि साहब यहाँ पर तो ख़बरां हैं, क्या हाई कोर्ट आर्डर देता क्या ख़बरां तोड़ो बोल के। तो आज जो है हम हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब से मुलाकात किए, ये पूरे गांव के लोग आए थे। तो क्योंकि आज सैटरडे है, वक्फ बोर्ड में कुछ काम नहीं होता, कल संडे है, मंडे के दिन फिर दोबारा आने के लिए कहा है। यहाँ से एक टास्क फोर्स भेजता हूँ बोल के बोले, और यहाँ से ऑफिसर्स भी भेज के कमिश्नर SP विकाराबाद से और कलेक्टर विकाराबाद से बात करके, क्योंकि ये ज़मीन जो है बहुत ही कीमती ज़मीन है। ये 25,000 रुपये गज़ चल रही वहाँ पर ज़मीन, और पूरे अतराफ़ में बड़े बड़े फैक्ट्रीज आ गए। सिर्फ़ और सिर्फ जो है खाली ये एक ज़मीन का टुकड़ा बचा हुआ है वहाँ पर 5 एकड़ का। तो इसकी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब ने तयख़ुन दिया है, और ये हमारे कमेटी के सदर साहब हैं, ये वहाँ के इमाम साहब हैं, और बहुत ही सेंसिटिव गांव है वो। हर थोड़े दिन को वहाँ पर जो है RSS BJP वाले कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते वहाँ पर। तो उसके पेश नज़र मैं हमारे गाँव वालों को भी ये बोला हूँ कि हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी दिलाएंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो
तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तो भाई अमराज के चलते परेशान हाल यतीम बच्चों और बेसहारा ज़ईफों में आज तेलुगु देशम की तरफ से फल तकसीम किए गए। ओल्ड सिटी के मकबूल लीडर अली मस्कती ने अपनी हामियों के हमरा चंदान गुट्टे के यतीम खाने और आरामगढ़ के ओल्ड होम पहुंचकर ये फल तकसीम किए। उन्होंने कहा कि तमाम मुखिर अफराद का ये काम है कि वो बेसहारा अफराद की वक्तन फ़वक्तन मदद करते रहें। एक ही मकसद है कि आज तेलंगाना और ख़ास तौर हैदराबाद में जो वायरल फीवर के वजह से जो लोग आज परेशान हैं, एक हर दवाखाने प्राइवेट हों दो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हों दो, वहाँ पर एक बेड पर 3-3, 4-4 है। और आज हुकूमत की लापरवाही की वजह से ये सब हो रहा है। और मैं वहाँ पर तो लोग फिर भी जा रहे हैं, दे रहे हैं, और जितना हो सके उन लोगों को भी मैं माशाल्लाह से जो भी हो सका वहाँ पे भी करा। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये ओल्ड एज होम हो या यतीम खाना हो और आश्रम हो, वहाँ पर कोई देखभाल नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई ये लोग को भी देखना है हमारे को, क्योंकि यतीम बच्चों का भी ख्याल रखना हमारे को ज़रूरी है। इसी तरह से जिनके बच्चे नहीं हैं, माँ बाप से बिछड़े हुए बूढ़े लोग हैं और परेशान हाल है, उन लोगों को भी हमारा काम है उनके ऊपर भी हमारी नज़र रखना, क्योंकि अगर हम इनके ऊपर नज़र रखेंगे तो अल्लाह हमारे ऊपर नज़र रखेगा। और हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम यहाँ पर ये सिलसिला स्टार्ट करे हैं इंशाल्लाह ताला। ये आश्रम हों दो या ओल्ड एज होम हों दो या यतीम खाने हों दो, जितना हो सके यहाँ पर भी हम यहाँ पर लोगों के हाथ से जो भी है फूड का जो भी हम काम करेंगे खैर के हाथ से काम कर रहे हैं। इसमें कोई दिखावा नहीं है, लेकिन कुछ लोग दिखावे के बातें करते हैं। अल्लाह का देवा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारा काम ये सवाब जारी के हिसाब से हो। और अहले खैर हजरात से भी ये गुजारिश है कि आज यहाँ पर जो हालत से लोग गुजर रहे हैं, ख़ास तौर पे गरीब लोग और ये यतीम लोग जो है बहुत परेशान है दवाइयों के लिए, हर चीज़ के लिए, उनके लिए आप लोग भी सामने आइए। इंशाल्लाह ताला सबका खैर होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। नागार्जुन सागर डैम के लबरेज हो जाने के बाद कल रात देर गए उसके 14 दरवाजे खोल दिए गए। इसकी वजह से जिले नलगुंडा के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नागार्जुन सागर की सतह 590 फीट है, जबकि वहां इस वक्त पानी का सतह 589 फीट हो चुका है। एंटी रेबीज के आलमी दिन के मौके पर आज बोराबंडे में टीका अंदाजी का कैंप मुनक्किद किया गया था। ब्लू क्रॉस हैदराबाद की बानी अक्कनेनी अमला ने इफ्तिताह किया। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, उनकी अहलिया और TRS के कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने वज़ीर-ए-आज़म की सेल्फ हेल्प स्कीम के तहत डिजिटल कैमरा और वीडियोग्राफी के पेशे से वाबस्ता M चंद्रशेखर को 10 लाख रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने
बद्री विशाल पित्ती ट्रस्ट की जानिब से 850 तलबा में 70 लाख रुपए के स्कॉलरशिप तकसीम किए। ये ट्रस्ट एसएससी, इंटर और डिग्री में 90% निशानात हासिल करने वाले तलबा को स्कॉलरशिप देता है। बद्री विशाल पित्ती शहर के एक मुमताज सनतकार और महाराजगंज असम्बली हल्के के एमएलए थे। खुशी की बात है जनाब शरद पट्टी साहब अपने वालिद मोहतरम बद्री विशाल पट्टी साहब के नाम से जो ट्रस्ट चलाते हैं उसके तहत उन्होंने बच्चों को, हज़ारों बच्चों को मुफ्त किताबें देते हैं, कापियाँ देते हैं। जो बिल्कुल मजबूर है, जो स्कूल की फ़ीस भी नहीं भर सकते, उनके लिए फ़ीस का इंतज़ाम करते हैं। और जो बच्चे टॉप क्लास पास होते हैं, तालीम आज के ज़माने में पासिंग मार्क्स में पास होने वाले की कोई वैल्यू नहीं है, फर्स्ट क्लास भी पास करने वाले की वैल्यू नहीं है। जो टॉप क्लास में आते हैं, आज मुझे देखकर फ़ख्र हुआ कि 100 में से 100% मार्क्स लाने वाले भी बच्चे काफ़ी है, और उसमें लड़कियों की तादाद 90% है। तो हमारे बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर से मैं इस ट्रस्ट के जितने लोग हैं इसके अंदर जो मेंबर्स हैं और चेयरमैन साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत खैर का काम करते हैं। दुनिया में इंसान जो जीता है उसे इंसान कहते हैं जो दूसरों के लिए जीता है। इनके ट्रस्ट के जानिब से काफ़ी लोगों को इलाज किया जाता है, बहुत से हेल्थ प्रोग्राम किए जाते हैं। उसके साथ साथ जो जून के महीने में एग्जीबिशन ग्राउंड में जो दमे के मरीज़ आते हैं सारे हिंदुस्तान से, हज़ारों लोगों को अपने ट्रस्ट की जानिब से खाना खिलाते हैं। तो काम इनकी तरफ से जो किया जाता है यकीनन बहुत बड़ा काम है। जो हुकूमत करती है उससे आगे बढ़कर वो पर्सनल अपने तरफ से काम करते हैं, उसके लिए मैं उनका बहुत दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बद्री विशाल पट्टी साहब बहुत बड़े महान इंसान थे, वो एमएलए भी रह चुके हैं और उसके अलावा उन्होंने तेलंगाना मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, और बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया बल्कि जेल की अज़ियतें भी उन्होंने बर्दाश्त की। वो हमारे गुरु की तरह हम उन्हें मानते हैं, क्योंकि हमारे सीएम साहब ने 2001 से तेलंगाना मूवमेंट शुरू किया। 69 मूवमेंट में बद्री विशाल पट्टी साहब ने तेलंगाना के लिए बहुत कुछ किया है, और आज यकीनन वो खुशनसीब है। दुनिया में वही लोग खुशनसीब होते हैं जिनकी औलाद नेक होती है। दुनिया में दौलत कुछ काम नहीं करती, अगर अच्छी औलाद हो उनके पैसे को या उनके कारोबार को और वसत देते हुए गरीबों की मदद करते हैं, वही हमारे शरद पट्टी साहब कर रहे हैं। उनसे मुबारकबाद भी देता हूँ। उनकी वजह से आज हज़ारों की तादाद में बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, लोग सेहतमंद हो रहे हैं, और उस ट्रस्ट की जानिब से बहुत अच्छा काम किया जाता है। तो मैं इसके साथ साथ मीडिया के ज़रिए भाइयों से, उन सरमाएदार लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ जो दौलतमंद है, वो सिर्फ अपनी औलाद की हद तक की दौलत कमाते हैं। अगर वो गरीबों का हक़ उसमें अदा करें और आगे बढ़ चढ़ कर जिस तरह शरद पट्टी साहब काम कर रहे हैं उनको देखकर वो भी उनके नक्शे कदम पर करते हुए लोगों की मदद करें, यही मेरी उनसे गुजारिश है। यहाँ बद्री विशाल पन्नालाल पित्ती ट्रस्ट और राममनोहर लोहिया समता न्यास के ओर से करीब 900 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप फॉर्म आज यहाँ स्कॉलरशिप एड दिए हैं, स्कॉलरशिप ग्रांट किए हैं, जिसमें तकरीबन 65-66 लाख रुपीज़ आज यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये दोनों ट्रस्ट और कई सर्विस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। उसमें से मेनली तो ये स्कॉलरशिप है, मेडिकल कैंप्स हैं, ऑर्फनेज एंड ओल्ड एज होम्स हैं, असिस्टेंस टू विडोज़ है, और फिश प्रसादम के टाइम पे एक बहुत बड़ा कैंप वहाँ पे ट्रस्ट लगाता है, जिसमें करीबन 3 दिन तक जो है मोर देन 1 लाख लोगों को फ्री में खाना वगैरह भी खिलाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, नोटबुक्स बांटते हैं, यूनिफॉर्म्स भी देते हैं। ये ट्रस्ट की जो है कुछ एक्टिविटी, मेन एक्टिविटीज़ यही है। ये देखिए, ये ट्रस्ट 2004 से शुरू हुआ है। बद्री विशाल जी के टाइम पर ही पहले वो डायरेक्टली भी देते थे, फिर उनके डेथ के बाद में 2004 में हम लोग ट्रस्ट बना के ट्रस्ट से देना शुरू किया। क्या ट्रस्ट से कोई स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ नहीं, स्पोर्ट्स के लिए हमारा कोई भी उसमें हमारी एक्टिविटी नहीं है। थैंक यू। नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में आज बतकम्मा फेस्टिवल रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सैकड़ों तालिबात और असातिज़ा ने हिस्सा लिया और रक्स किया। पहली मरतबा डांडिया डांस का भी एहतमाम किया गया था। टॉप
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलुगु फिल्मों की अदाकारा आर मारानी ने केलम फैशन के स्टोर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी और TRS के दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक मुल्क का नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। न्यूयॉर्क में कल रात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के मसले पर अरकान ममालिक में इत्तेफाक और यकसानियत के फक़दान पर अफसोस का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इससे अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी उसूलों को धक्का लगता है। मोदी ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान दूसरी मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से आम से अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी से निमटने एक जामे मनसूबा पेश किया था, लेकिन अरकान ममालिक ने सिर्फ उसे एक ब्लूप्रिंट तक की महदूद रख दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान ने दुनिया को युद्ध का नहीं बल्कि बुद्धा का पैगाम दिया है, जो कि अमन का पैगाम है। उन्होंने महात्मा गांधी का तस्करा किया, जिनका हिंदुस्तान 150वीं यौम पैदाइश तकारीब मनाने जा रहा है, और बताया कि महात्मा गांधी का पैगाम आज के हालात के लिए भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान ने अपने मुल्क को प्लास्टिक फ्री मुल्क बनाने के लिए मुहिम छेड़ रखी है और सारी दुनिया को भी प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में जारी फलाही स्कीमों, क्लीन इंडिया मिशन, आयुष्मान भारत, आधार और जन धन योजना की तफसीलात से भी आलमी बिरादरी को आगाह किया। हैरत अंगेज तौर पर वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कश्मीर या पाकिस्तान का हवाला तक नहीं दिया। UN पीस कीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर
यूएन का जन्म हुआ है और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने बांग्लादेशी हममनसब शेख हसीना को यकीन दिलाया कि एनआरसी से बांग्लादेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उन्हें इस मुतालिक परेशान या फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। वज़ीर मोदी ने जो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत कर रहे हैं, शेख हसीना से मुलाकात की और ये तयख़ुन दिया। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा AK अब्दुल मोमिन ने बताया कि दोनों वज़ीर-ए-आज़म की बातचीत खुशगवार और दोस्ताना माहौल में हुई। एनआरसी का मसला उठाते हुए शेख हसीना ने कहा कि उनका मुल्क बड़ा फिक्रमंद है। वज़ीर मोदी ने कहा कि हिंदुस्तानी अहदेदार इस मसले से सही अंदाज में निपटेंगे और कोई परेशान होने की बात नहीं है। दिवालिया का शिकार पंजाब महाराष्ट्र बैंक के खातेदारों को रकम निकालने की हद को 10,000 रुपए कर दिया गया है और बहुत जल्द उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया जाएगा। बैंक के मुअत्तलशुदा मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि RBI खातेदारों को नुकसान पहुंचाने के बजाय हमारे माली मौक़िफ़ का अंदाजा करे। वाज़ेह है कि RBI ने 23 सितंबर को बैंक का घोटाला मंजूर-ए-आम पर आने के बाद खातेदारों को सिर्फ 1,000 रुपये बैंक से निकालने की इजाज़त दी थी और बैंक पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो बैंक के अंदरूनी मामलात से निपटने में नाकाम हो गया। जबकि जॉय थॉमस ने बताया कि RBI को बैंक ने 14 सितंबर को ही हालात से आगाह कर दिया था, लेकिन RBI के अहदेदारों ने 23 सितंबर के मुआयने के बाद अचानक बंद कर देने का ऐलान किया। इससे खातेदारों में बेचैनी और बरहमी पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि उनकी बैंक में काफी सरमाया है और खातेदारों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक सवाल के जवाब में जॉय थॉमस ने बताया कि 7% सिक्योरिटी के एवज ही बैंक कर्जे देती है और कोई मखरूज भाग जाए या बैंक को डुबो दे तो उसकी जमानत सौख कर ली जाती है। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले के बाद एक खानगी शोबे की बैंक के दिवालिया हो जाने की इत्तलात के पस मंजर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हरकत में आ गया है और उसने इस बैंक की सुधार की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि लक्ष्मी विलास बैंक खराब कर्जों, सरमाए की कमी और दूसरी बेकायदगियों का शिकार हो चुका है। दिल्ली पुलिस के शोबे माशी जराइम ने लक्ष्मी विलास बैंक के बोर्ड के खिलाफ धोखाधड़ी और फंड्स में खुर्द-बुर्द इल्जामात के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है, जिसके साथ ही RBI हरकत में आ गया। लक्ष्मी विलास के चीफ एग्जीक्यूटिव पार्थसारथी गुज़श्ता माह शख्सी वजूहात की बिना पर मुस्तफी हो गए। बैंक पर 798 करोड़ रुपए के फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्जाम है और यह रकम डिपॉजिटर्स की है जो कि फिक्स डिपॉजिट में रखाई गई थी। हिंदुस्तानी गुलकारा लता मंगेशकर आज 90 बरस की हो गई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर, फिल्मी दुनिया की मुमताज शख्सियतों और दूसरों ने लता मंगेशकर को मुबारकबाद दी। 28 सितंबर 1929 को पैदा होने वाली गुलकारा मुल्क की सबसे मशहूर और काबिल एहतराम प्लेबैक सिंगर है, जिन्होंने बेशुमार फिल्मों में गुलकारी के जरिए अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उन्हें कई फिल्मी अवार्डों से भी नवाजा जा चुका है और उनमें सबसे अहम और सबसे बड़ा भारत रत्न अवार्ड भी शामिल है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।